दोस्तों हाल ही में ही डीआरडीओ ने एक ऐसी मिसाइल के सफल परीक्षण को कर लिया है जिसके हमारी वायुसेना में आ जाने के बाद हम लंबी दूरी से ही दुश्मन देश के फाइटर जेट के साथ साथ दुश्मन देश के मिड एयर रिफ्यूलर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और अवाक्स को काफी आसानी से लंबी दूरी से ही मारकर गिरा सकेंगे। आप सभी ये बात जानते हो कि इस समय हमारी वायुसेना के पास अस्त्र मार्क 1 मिसाइल मौजूद है और इस मिसाइल की रेंज 110 किलोमीटर के आसपास है। लेकिन इस समय हमारी अस्त्र मार्क 1 मिसाइल के साथ सबसे बड़ी परेशानी इस मिसाइल की रेंज ही है, क्योंकि इस समय हमारे दोनों ही निकम्मे पड़ोसी देशों के पास PL-15 जैसी मिसाइल मौजूद हैं जो 145 किलोमीटर की रेंज में काफी आसानी से टारगेट को हिट कर सकती है। अस्त्र मिसाइल के दूसरे वर्जन यानी कि अस्त्र मार्क 2 मिसाइल को भी हम बनाकर तैयार कर चुके हैं और हमारी अस्त्र मार्क 2 मिसाइल की रेंज 160 किलोमीटर के आसपास होने वाली है। लेकिन इस समय हमारी वायुसेना अपने बेड़े में एक ऐसी मिसाइल को शामिल करना चाहती है जिसकी रेंज 300 किलोमीटर प्लस हो। इसी बात को देखते हुए डीआरडीओ ने अस्त्र मार्क 3 मिसाइल पर काम करना शुरू किया था और अब बताया ये जा रहा है कि डीआरडीओ ने कल ही हमारी अस्त्र मार्क 3 मिसाइल का ग्राउंड लॉन्चर की मदद से एक टेस्ट कंडक्ट किया है और इस टेस्ट के दौरान जितने भी पैरामीटर डीआरडीओ ने अस्त्र मार्क 3 मिसाइल को दिए थे उन सभी पैरामीटर को हमारी इस अस्त्र मार्क 3 मिसाइल ने सफलतापूर्वक हिट किया है। अस्त्र मार्क 3 मिसाइल के अंदर सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा और आप सभी ये बात जानते ही हो कि जिस भी मिसाइल के अंदर रैमजेट इंजन का इस्तेमाल किया जाता है उस मिसाइल की जो स्पीड और एक्यूरेसी होती है वो काफी ज्यादा शानदार हो जाती है। जो ये हमारी अस्त्र मार्क 3 मिसाइल होने वाली है ये सेम टू सेम ब्रह्मोस मिसाइल की खूबियों के साथ में ही आने वाली है, यानी कि अगर इस मिसाइल को हमने एक बार टारगेट के ऊपर फायर कर दिया तो उस समय ये मिसाइल फायर होने से टारगेट को हिट करने तक अपनी रफ्तार को झुकी तू बनाए रखेगी, जिस कारण दुश्मन देश के टारगेट से बचने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर होंगे। रैमजेट टेक्नोलॉजी के ऊपर डीआरडीओ पिछले लंबे समय से काम कर रहा था। जब हमने इस टेक्नोलॉजी का पहला परीक्षण यानी कि 2018 में किया था उस समय हमारा वो टेस्ट पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाया था और ये टेस्ट इसलिए सफल नहीं हो पाया था क्योंकि जिस मिसाइल में लगाकर इस इंजन का टेस्ट किया जा रहा था उस मिसाइल के बूस्टर अस्त्र मिसाइल को इतने ऊपर तक नहीं लेकर जा पाए थे जहां पर जाकर हमारे रैमजेट इंजन को चालू होना था। इस टेस्ट के फेल हो जाने के बाद डीआरडीओ की तरफ से फरवरी 2019 में एक और टेस्ट को कंडक्ट किया गया था और इस टेस्ट के दौरान हमने वो सफलता पा ली थी जो हमको 2018 में नहीं मिली थी। इस टेस्ट के बाद हमने साल 2021 में एक टेस्ट किया था, फिर हमने 2022 में भी एक टेस्ट को कंडक्ट किया था और इन सभी टेस्ट के पूरा हो जाने के बाद हमारी इस मिसाइल का प्रोपल्शन सिस्टम मिसाइल में लगने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गया था और अब जो अस्त्र मार्क 3 मिसाइल का ये ग्राउंड टेस्ट किया गया है और इस टेस्ट के दौरान हमारी इस अस्त्र मार्क 3 मिसाइल के अंदर सीक्रेट डेटा लिंक कंट्रोल सिस्टम लगे हुए थे, जिसका सीधा सा मतलब यह है कि अब हमारी इस मिसाइल के सभी ग्राउंड टेस्ट पूरे हो चुके हैं। बस अब इस मिसाइल का जो टेस्ट बचा हुआ है वो केवल फाइटर जेट की मदद से इस मिसाइल को फायर करना बचा हुआ है और इस टेस्ट के पूरा हो जाने के बाद ये मिसाइल प्रोडक्शन में जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमारी अस्त्र मार्क 3 मिसाइल को हमको हमारे सभी फाइटर जेट के अंदर लगाना चाहिए, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।